अर्नव के कॉल खत्म होते ही कैबिन में फिर से खामोशी छा गई थी। खुशी प्लेट्स और डिशेस उठाए इधर उधर देख रही थी, शायद वॉशरूम या सिंक ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अर्नव ने साइड ग्लांस से उसे नोटिस किया। खुशी ने हल्की सी नजर उठाकर उसे देखा और आंखों से इशारा किया। अर्नव ने बिना कुछ कहे कैबिन की अटैच्ड रूम की तरफ इंडिकेट कर दिया। खुशी चुपचाप अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद वो सब क्लीन करके वापस आई और टेबल पर डिशेस और फाइल्स प्रॉपर्ली अरेंज करने लगी। तभी काम करते करते उसका दुपट्टा धीरे से कंधे से फिसल गया। उसे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ। अर्नव की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो एक पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी आंखें बस खुशी पर टिक गई। कैबिन की हल्की वार्म लाइट में उसका चेहरा और भी सॉफ्ट लग रहा था। अर्नव ने तुरंत अपनी नजर हटा ली, जैसे खुद को कंट्रोल करना चाहता हो। पर अगले ही सेकंड उसके दिमाग में एक ही बात आई, वो मेरी वाइफ है। ये सोचते ही उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। उसने फिर से खुशी की तरफ देखा। खुशी अभी भी अपने काम में बिजी थी, कंप्लीटली अनअवेयर। अर्नव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। खुशी को उसकी प्रेजेंस का एहसास तब हुआ जब वो बिल्कुल पास आ चुका था। वो पलटकर कुछ पूछती, उससे पहले ही अर्नव ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी और टेबल के बीच लाइटली ट्रैप कर लिया। खुशी की सांसें अटक गईं। अर्नव जी, उसने कंफ्यूज्ड होकर धीरे से कहा। पर अर्नव बस उसे देखता रहा, इंटेंसली, जैसे बहुत दिनों से खुद को रोक रहा हो। उसका एक हाथ खुशी की कमर पर था और दूसरा धीरे से उसके सर के पीछे चला गया। खुशी की हार्ट बीट तेज होने लगी। अगले ही सेकंड अर्नव ने झुककर उसके होठों को चूम लिया। खुशी शॉक में उसे पुश करने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ अर्नव की चेस्ट पर टिक गए, पर अर्नव ने उसे छोड़ा नहीं। उस किस में पॉसेसिवनेस भी थी और दबा हुआ प्यार भी। धीरे धीरे खुशी का रेजिस्टेंस कम होने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने भी धीरे से अर्नव का साथ देना शुरू कर दिया। ये महसूस होते ही अर्नव ने उसे और करीब खींच लिया। कैबिन की खामोशी में बस उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। अर्नव ने किस को और डीप कर दिया और खुशी की उंगलियां अनजाने में उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ गईं। दोनों कुछ पल के लिए दुनिया भूल चुके थे, सिर्फ एक दूसरे में खो गए थे। तभी अचानक अर्नव के कानों में एक जोर की आवाज पड़ी। अर्नव, अबे सुन रहा है या नहीं? ये अभिमान की आवाज थी जो फोन पर ऑलमोस्ट चिल्ला ही दिया था। अर्नव एकदम से रियलिटी में वापस आया। उसने पलकें झपकाईं और सामने का सीन देखकर एक सेकंड के लिए खुद ही कंफ्यूज रह गया। खुशी बिल्कुल नॉर्मली सोफा के पास खड़ी थी, अपना टिफिन क्लोज कर रही थी। ना वो उसके करीब थी, ना कैबिन में कोई ऐसी खामोशी थी जैसी अभी कुछ पल पहले उसने महसूस की थी। सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। अर्नव ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसका हाथ अभी भी फोन टाइटली पकड़े हुए था। भाई, कहां खो गया था? अभिमान ने सस्पिशियस टोन में पूछा। मैं बोल रहा था, मैं सुहानी को लेकर बाहर जा रहा हूं, तू खुशी को घर ड्रॉप करवा देना। अर्नव ने एक बार फिर खुशी की तरफ देखा। वो अब भी अपने काम में बिजी थी, कंप्लीटली अनअवेयर कि अभी कुछ सेकंड्स पहले अर्नव के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। हाँ, ठीक है, अर्नव ने फाइनली काम टोन में जवाब दिया। मैं भिजवा दूंगा। कॉल कट होते ही कैबिन में फिर से साइलेंस छा गया। खुशी ने हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। टिफिन यहीं रख दूं या घर ले जाऊं? अर्नव कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जो तुम्हें ठीक लगे। अर्नव एक पल के लिए इतना लॉस्ट हो गया था कि वो खुशी की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने लगा। खुशी ने उसे थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर देखा, फिर धीरे से बोली, मैं जीजी के पास जा रही हूं। जैसे ही वो मुड़ने लगी, अर्नव ने बिना सोचे तुरंत कहा, मत जाओ। खुशी एकदम रुक गई। उसने सरप्राइज होकर अर्नव की तरफ देखा। अर्नव खुद भी शायद अपनी इतनी जल्दी रिएक्शन से थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसने तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश की और काम टोन में बोला, वो अभिमान सुहानी को लेकर बाहर गया है, तुम यहीं रुक जाओ, शाम को मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। खुशी ने सॉफ्टली मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पर इस बार अर्नव का टोन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, उसने डायरेक्टली उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी सिर्फ एक मीटिंग है, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम साथ में घर चलेंगे।
उसकी आवाज में इतनी फर्मनेस थी कि खुशी कुछ बोल ही नहीं पाई, बस चुपचाप उसे देखती रह गई। अर्नव उसके फेस से ही समझ गया कि वो मना करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। तुम चाहो तो अंदर रूम में रेस्ट कर लो, उसने कैबिन के अटैच्ड रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें बुला लूंगा। खुशी ने हल्की सी नजर उठाकर उसे देखा, फिर धीरे से सर हिला दिया और बिना कुछ कहे वो कैबिन वाले रूम की तरफ चली गई, जबकि अर्नव वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मीटिंग खत्म होते ही अर्नब ने अपनी रिस्ट वॉच पे एक नजर डाली और बिना किसी से ज्यादा बात किए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। उसका एक्सप्रेशन यूजुअल कोल्ड और सीरियस था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, खुशी। दूसरी तरफ खुशी अपने कैबिन में फाइल्स अरेंज कर रही थी जब अचानक अर्नव अंदर आया। उसकी इंटेंस आंखें सीधा खुशी पर टिक गईं। अर्नव, काम बट कमांडिंग टोन, चलो मेरे साथ। खुशी थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। अर्नव उसे ऑफिस के मेन एग्जिट की जगह पीछे वाली प्राइवेट गेट की तरफ ले गया, जहां ऑलरेडी ब्लैक लग्जरी कार्स का काफिला रेडी खड़ा था। अर्नव नहीं चाहता था कि ऑफिस में किसी को भी उन दोनों के साथ होने की खबर मिले, और सच तो ये था कि खुशी भी अभी उनके रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना चाहती थी। इसीलिए दोनों क्वाइटली गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही कार रोड पर आई, पूरा कॉन्वॉय स्मूथली ट्रैफिक के बीच मूव करने लगा। कार के अंदर सॉफ्ट साइलेंस था। एसी की ठंडी हवा और हल्की म्यूजिक की साउंड के बीच खुशी कभी विंडो के बाहर देखती तो कभी चुपके से अर्नव को। कुछ देर बाद खुशी ने नोटिस किया कि गाड़ी उनकी घर वाली रूट पर नहीं जा रही थी। उसने थोड़ा सा आईब्रो फ्राउन किया और फाइनली क्यूरियोसिटी में अर्नव की तरफ मुड़ गई। खुशी, हम घर नहीं जा रहे? अर्नव ने स्टीयरिंग साइड की विंडो से बाहर देखते हुए कैजुअली जवाब दिया, नहीं। खुशी और कंफ्यूज हो गई। खुशी, तो फिर कहाँ जा रही हैं? इस बार अर्नव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही सॉफ्टनेस थी जो वो सिर्फ खुशी के लिए रखता था। मॉल। खुशी ने सरप्राइज से उसे देखा। मॉल? क्यों? अर्नव ने हल्की सी स्मर्क के साथ सीट पे थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, शॉपिंग के लिए। एक सेकंड के लिए खुशी बिल्कुल चुप रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ हो। अर्नव सिंह रायजादा, शॉपिंग, और वो भी उसके साथ। अर्नव ने आज ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी थी। वो खुद गाड़ी चला रहा था क्योंकि वो जानता था कि खुशी को इतनी हैवी सिक्योरिटी और बहुत सारे लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए आज सिर्फ उनकी मेन कार और थोड़ी डिस्टेंस पर सिक्योरिटी कॉन्वॉय चल रहा था। कार के अंदर सॉफ्ट साइलेंस था। अर्नव का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा कैजुअली गियर के पास टिका हुआ था। उसका पूरा फोकस रोड पर था, लेकिन कभी-कभी उसकी नजरें साइड में बैठी खुशी पर भी चली जाती थीं। खुशी थोड़ी नर्वस सी विंडो के बाहर देख रही थी। फाइनली उसने धीरे से पूछा, पर सबके सामने आपके साथ मैं कैसे जाऊंगी? उसकी आवाज में हेजिटेशन क्लियरली महसूस हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उन दोनों को साथ देखे और अननेसेसरी बातें बने। अर्नव ने उसकी तरफ एक क्विक ग्लांस दिया और काम टोन में बोला, प्राइवेट रूम बुक्ड है और वहां सिर्फ भरोसे के लोग होंगे। फिर उसने स्लाइटली आईब्रो रेज किया, सो टेंशन लेना बंद करो। खुशी ने अपनी फिंगर्स को सॉफ्टली क्लच किया और धीरे से बोला, पर शॉपिंग की जरूरत ही क्या है? ये सुनते ही अर्नव ने गाड़ी थोड़ी स्लो की और फाइनली उसकी तरफ प्रॉपरली देखा। उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। जरूरत है। खुशी चुप हो गई। अर्नव ने डीप ब्रेथ लेती हुई फिर कहा, शादी के बाद से तुम सिर्फ मां के दिए हुए कपड़े पहन रही हो। खुशी तुरंत बोली, मुझे पसंद है माँ का टेस्ट। अर्नव की लिप्स पे हल्की सी स्माइल आई, लेकिन उसने बिना पिघे जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा खुद का टेस्ट भी तो होना चाहिए ना। खुशी उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव इतनी छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करता है। अर्नव ने स्टीयरिंग पर ग्रिप टाइट की और अपनी यूजुअल अथॉरिटेटिव टोन में बोला, और वैसे भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। उसने एक शार्प साइड ग्लांस दिया, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, बस। खुशी ने अर्नव की बात सुनकर हल्की सी नाराज नजर उस पर डाली। उसके चीक्स थोड़े पफ हो गए थे, बिल्कुल एक टिपिकल बीवी की तरह जो अपने हस्बैंड के अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर लेक्चर देने वाली हो। खुशी, फालतू के खर्चे करने की क्या जरूरत है? अर्नव ने एक आईब्रो रेज किया,
जैसे उसे ऑलरेडी पता था कि खुशी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। खुशी ने बिना रुके फिर कहा, मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं और वैसे भी मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें पसंद नहीं हैं। उसने सीधा अर्नव की तरफ देखा। खुशी, आप बस पैसे उड़ाते रहते हैं। एक सेकंड के लिए कार के अंदर साइलेंस छा गया। फिर अर्नव के लिप्स पर एक डेंजरस सी हल्की स्माइल आई। अर्नव, अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए? खुशी उसकी टोन सुन के थोड़ी संभल गई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। खुशी, हाँ तो इतनी महंगी शॉपिंग का क्या फायदा जब सिंपल चीजें भी अच्छी लगती हों। अर्नव ने स्टीयरिंग व्हील से एक हाथ हटाकर सडनली उसका हाथ पकड़ लिया। खुशी एकदम चुप हो गई। अर्नव ने उसकी फिंगर्स को लाइटली स्क्वीज किया और बिना रूट से नजर हटाए बोला, अर्नव, डीप काम वॉइस, खुशी, मेरी बीवी सिंपल चीजों में भी खूबसूरत लगती है, ये मुझे पता है। खुशी का दिल इंस्टेंटली फास्ट बीट करने लगा। अर्नव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना बंद कर दूं। खुशी उसे बस देखती रह गई। अर्नव ने हल्की सी स्मर्क के साथ ऐड किया, और वैसे भी तुम टिपिकल बीवी बन चुकी हो। खुशी की आंखें बड़ी हो गई। क्या मतलब? अर्नव हल्का सा हंसा। हर बात पे हस्बैंड के पैसे बचाने लग गई हो। ये सुनते ही खुशी एम्बैरेस्ड हो गई और तुरंत विंडो की तरफ देखने लगी, जबकि अर्नव सीक्रेटली उसकी क्यूट रिएक्शन एंजॉय। खुशी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी, उसके लॉन्ग कर्ल्स हल्की हवा से उड़ने लगे। मॉल के प्राइवेट एंट्रेंस के बाहर ऑलरेडी टाइट सिक्योरिटी खड़ी थी, लेकिन अर्नव की पूरी अटेंशन सिर्फ खुशी पर थी। उसका छोटा सा नरम हाथ अभी भी अर्नव के हाथ में था, और पता नहीं क्यों अर्नव उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। खुशी ने धीरे से पूछा, सब देख रहे हैं, हाथ छोड़िए। अर्नव उसके और करीब झुक गया। प्रॉब्लम उन्हें हो रही है या तुम्हें? खुशी तुरंत नजरें चुरा के हल्की सी शर्मा गई। अर्नव जी। उसके चीक्स पिंक हो गए थे और वही ब्लश देखकर अर्नव के लिप्स पर एक फेंट स्माइल आ गई। दिल के अंदर जो अजीब सी वार्म थी वो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। तभी मॉल मैनेजर ऑलमोस्ट भागते हुए उनके पास आया। वेलकम मिस्टर रायजादा, एवरीथिंग इज रेडी। अर्नव ने बस एक कोल्ड नॉट दिया, लेकिन उसका हाथ अभी भी खुशी के हाथ को प्रोटेक्टिवली पकड़े हुए था। खुशी धीरे से उसके पास झुककर बोली, हम शॉपिंग करने आए हैं या पूरा मॉल खरीदने? अर्नव ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए जवाब दिया, अगर तुम्हें पसंद आ गया तो मॉल भी खरीद लूंगा। खुशी शॉक होकर उसे देखने लगी। पागल हैं आप? अर्नव उसकी तरफ देखकर हल्का सा स्मर्क कर दिया। मॉल के प्राइवेट एंट्रेंस से अंदर जाते ही सबकी नजरें ऑटोमेटिकली उन दोनों पर टिक गई। अर्नव ने गाड़ी से उतरने से पहले ही ब्लैक मास्क पहन लिया था। उसे पता था कि बिना सिक्योरिटी के ऐसे पब्लिक प्लेस में आना रिस्की था, स्पेशली जब वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन अर्नव की प्रेजेंस ही कुछ ऐसी थी कि मास्क के बाद भी लोग उसे नोटिस किए बिना नहीं रह पा रहे थे। ब्लैक सूट, इंटेंस आईज, कॉन्फिडेंट वॉक, हर चीज उसे अलग बना रही थी। मॉल में खड़ी कई लड़कियां चुपके चुपके उसे देख रही थीं। क्या पर्सनैलिटी है यार, मूवी स्टार लग रहा है। लेकिन अर्नव का ध्यान उन पर नहीं था। उसकी नजर उन लड़कों पर पड़ चुकी थी जो ओपनली खुशी को देख रहे थे। खुशी आज लाइट पिंक अनारकली में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लोग एक पल के लिए उसे देखना भूल ही नहीं पा रहे थे। अर्नव का जॉ टाइटन हो गया। उसके अंदर पोजेसिवनेस धीरे धीरे उभरने लगी। खुशी अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अर्नव ने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। खुशी एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। अर्नव, क्या कर रहे हैं आप? अर्नव ने बिना उसकी तरफ देखे कोल्ड टोन में कहा, तुम्हें पता भी है लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें? खुशी ने आसपास देखा और फिर धीरे से बोली, तो देखने दीजिए। ये सुनते ही अर्नव उसके और करीब झुक गया। इम्पॉसिबल। उसकी फिंगर्स खुशी की कमर पर और फर्मली टाइटन हो गई। उन्हें पता होना चाहिए। अर्नव की नजरें सीधा सामने खड़े कुछ लड़कों पर टिक गई कि तुम सिर्फ मेरी हो। खुशी का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। उसकी चीक्स इंस्टेंटली रेड हो गए और वो बस चुपचाप अर्नव के साथ चलती रही, जबकि अर्नव की पोजेसिव ऑरा पूरी मॉल का अटेंशन खींच रही।
प्राइवेट लग्जरी लाउंज का एटमॉस्फेयर बहुत क्लासी और पीसफुल था। बाहर मॉल में जितना शोर था, यहाँ उतनी ही साइलेंस थी। सॉफ्ट गोल्डन लाइट्स, एक्सपेंसिव इंटीरियर्स और हर तरफ लग्जरी आउटफिट्स नीटली डिस्प्ले किए गए थे। जैसे ही अर्नव और खुशी अंदर आए, मॉल मैनेजर खुद रिस्पेक्टफुली उनके सामने आ गया। वेलकम सर। अर्नव ने हल्का सा नॉड किया। खुशी के लिए लेटेस्ट कलेक्शन दिखाइए। मैनेजर तुरंत खुद आउटफिट्स दिखाने लगा, लेकिन अर्नव ने उसे रोक दिया। फीमेल स्टाफ। उसकी सीरियस टोन सुनते ही मैनेजर समझ गया और इमीडिएटली एक फीमेल स्टाइलिस्ट को बुला लिया। मैम प्लीज दिस वे। खुशी थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए उसके साथ ड्रेसेस देखने लगी। हर रैक पर इतनी ब्यूटीफुल आउटफिट्स थे कि खुशी खुद कंफ्यूज हो रही थी। कभी वो पेस्टल लहंगा देखती, कभी एलिगेंट साड़ी और कभी वेस्टर्न गाउन को देखकर रुक जाती। ये अच्छा है। खुशी ने एक लाइट लैवेंडर ड्रेस अर्नव को दिखाई। अर्नव सोफा पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ खुशी पर थीं। उसने एक बार ड्रेस देखा और फिर खुशी को। तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा। खुशी हल्की सी स्माइल कर गई। थोड़ी देर बाद वो चेंजिंग रूम से ड्रेस पहनकर बाहर आई। जैसे ही अर्नव की नजर उस पर पड़ी, वो एक सेकंड के लिए बस उसे देखता रह गया। सॉफ्ट फैब्रिक उसकी पर्सनैलिटी को और ग्रेसफुल बना रहा था। खुशी नर्वस होकर उसके सामने खड़ी हो गई। कैसा लग रहा है? अर्नव धीरे से खड़ा हुआ और उसके करीब आया। ब्यूटीफुल। खुशी के चीक्स इंस्टेंटली पिंक हो गए। फीमेल स्टाफ भी सीक्रेटली स्माइल कर रही थी, क्योंकि अर्नव का पूरा अटेंशन सिर्फ खुशी पर था। उसके बाद खुशी एक के बाद एक आउटफिट्स ट्राई करती रही और हर बार अर्नव उसके लिए खुद ड्रेसेस चूज करता। क्या मैं इतने सारे कपड़े लूंगी? खुशी ने फाइनली हेल्पलेस टोन में कहा। अर्नव ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए रिप्लाई दिया, जो तुम्हें पसंद आए सब पैक कर दो। खुशी शॉक होकर उसे देखने लगी। अर्नव जी? लेकिन अर्नव बस उसे देखकर हल्का सा स्मर्क कर दिया, जैसे उसे खुशी की हर छोटी खुशी पूरी करने में ही सुकून मिलता हो। फीमेल स्टाफ ने जब कुछ स्टाइलिश पार्टीवेयर ड्रेसेस खुशी के सामने रखे, तो खुशी उन्हें देखते ही थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। ये सब बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं है, उसने एक शिमर ब्लैक गाउन उठाते हुए कहा। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। ट्राई करो। खुशी तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वाई? अर्नव ने काम टोन में पूछा। खुशी थोड़ी एम्बैरेस्ड सी हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगता जब सब मुझे ऐसे देखें। ये सुनते ही अर्नव की आईज एक सेकंड के लिए डार्क हो गई। उसने मन ही मन कहा, पसंद तो मुझे भी नहीं है। लेकिन बाहर से उसने अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल रखा। ले लो, कभी ना कभी काम आ जाएंगे। खुशी सस्पिशियसली उसे देखने लगी। आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? अर्नव के लिप्स पर एक डेंजरस सी स्माइल आ गई। बस देखना चाहता हूं तुम पे कैसे लगेंगे। उसके दिमाग में क्लियरली कुछ और ही चल रहा था। बेडरूम में ये सोचकर उसके फेस पर एक फेंट नॉटी स्माइल आ गई, लेकिन खुशी नोटिस करती उससे पहले ही अर्नव ने अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। खुशी अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन उसने फाइनली ड्रेस ले ली। फाइन, सिर्फ एक। अर्नव ने इमीडिएटली फीमेल स्टाफ की तरफ देखा। ये वाला भी पैक कर दीजिए, और जो दूसरे कलर्स हैं वो भी। अर्नव जी? खुशी शॉक्ड होकर उसे देखने लगी, जबकि अर्नव बस काम एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था, जैसे उसे खुशी को स्पॉइल करने की आदत हो चुकी हो। खुशी धीरे धीरे साड़ी सेक्शन की तरफ बढ़ गई। पूरे सेक्शन में डिजाइनर साड़ीज चमक रही थी। सॉफ्ट सिल्क, हैंड एम्ब्रॉयडरी, पेस्टल शेड्स, हेवी रॉयल डिजाइन्स, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था कि खुशी की नजरें एक जगह टिक ही नहीं रही थी। वो एक्साइटमेंट से एक एक साड़ी देखने लगी। क्या सुंदर है! कभी वो मिंट ग्रीन साड़ी को टच करती, कभी डीप वाइन कलर को। लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्राइस टैग पर पड़ी, उसका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। व्हाट? उसने शॉक में साड़ी ऑलमोस्ट वापस रैक पर रख दी। अर्नव, जो थोड़ी दूर खड़ा उसे देख रहा था, इमीडिएटली उसके पास आ गया। क्या हुआ? खुशी ने डिसबिलीफ में प्राइस टैग उसके सामने कर दिया। इतनी महंगी साड़ी कौन पहनता है? अर्नव ने कैजुअली एक नजर प्राइस पर डाली, जैसे उसके लिए वो अमाउंट नॉर्मल हो। खुशी अभी भी शॉक्ड थी। इतने पैसे में तो मैं सरोजनी मार्केट से 100 साड़ीज ले आऊं, फिर भी पैसे बच जाएंगे। उसकी इनोसेंट सीरियसनेस देखकर फीमेल स्टाफ भी अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाई। अर्नव ने हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। खुशी,
सच में एक साड़ी के लिए इतने पैसे वेस्ट करना मतलब? उससे पहले ही अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने पास खींच लिया। वेस्ट नहीं है। खुशी ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। अर्नव की नजरें सिर्फ उस पर टिकी थी। तुम पे जो चीज अच्छी लगे वो प्राइसलेस होती है। खुशी एक सेकंड के लिए चुप हो गई। अर्नव ने रैक से एक एलिगेंट पेस्टल साड़ी उठाई और उसके शोल्डर के पास होल्ड करके देखा। ये तुम पे परफेक्ट लगेगी। खुशी ने मिरर में खुद को देखा और सच में साड़ी बहुत प्रिटी लग रही थी। पर खुशी, अर्नव ने सॉफ्ट बट फर्म टोन में कहा, तुम्हें हर बार कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात में इतनी सिंसेरिटी थी कि खुशी धीरे धीरे मान गई। ठीक है, सिर्फ एक। अर्नव ने साइड में खड़े मैनेजर की तरफ देखा। जो जो साड़ीज मैम ने देखी हैं, सब पैक कर दीजिए। खुशी की आंखें फिर से बड़ी हो गई। अर्नव जी! लेकिन अर्नव बस उसकी शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा स्माइल कर दिया और खुशी को तब समझ आ गया कि उसके सामने आर्ग्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब मैनेजर साड़ीज पैक करने लगा तभी अर्नव ने कैजुअली कहा, वैसे तुम्हें साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। खुशी तुरंत उसकी तरफ मुड़ गई। क्यों? अर्नव ने शोल्डर्स उचका दिए। बस वेस्टर्न आउटफिट्स भी अच्छे लगते हैं। खुशी ने हल्की सी नैरोड आइज के साथ उसे देखा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। पर मुझे साड़ी पहनना पसंद है। उसकी वॉइस में एक अलग ही सॉफ्टनेस थी। साड़ी कंफर्टेबल लगती है और अच्छी भी। ऑनेस्टली अर्नव का साड़ीज लेने का कोई मूड नहीं था। उसे लग रहा था खुशी वेस्टर्न आउटफिट्स में ज्यादा क्यूट लगती है और शायद थोड़ा इजी भी होता उसके लिए खुद को कंट्रोल करना। लेकिन फिर फीमेल स्टाफ ने इंसिस्ट किया, मैम आप ये वाला एक बार ट्राई कीजिए। खुशी चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ मिनट्स बाद जब वो बाहर आई, अर्नव लिटरली फ्रीज हो गया। सॉफ्ट ब्लश पिंक साड़ी, लूज कर्ल्स, हल्की ज्वेलरी और उसकी इनोसेंट सी स्माइल। एक पल के लिए पूरे रूम की आवाज जैसे फेड हो गई। अर्नव बस उसे देखता रह गया। खुशी नर्वस होकर उसके सामने आई। कैसी लग रही हूं? अर्नव जवाब ही नहीं दे पाया। उसकी नजर धीरे से खुशी की बेयर वेस्ट पर गई, जो साड़ी के ड्रेप से हल्की सी विजिबल थी, और बस वही देखकर उसके अंदर कुछ डेंजरसली शिफ्ट हो गया। खुशी की खुली कमर, उस पर साड़ी का डेलिकेट फैब्रिक, सब कुछ इतना ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था कि अर्नव ने तुरंत दूसरी तरफ देखकर खुद को कंपोज किया। फीमेल स्टाफ सॉफ्टली स्माइल कर रही थी। सर, मैम साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अर्नव ने फाइनली धीरे से कहा, ब्यूटीफुल नहीं। उसकी नजरें फिर से खुशी पर टिक गईं। स्टनिंग। खुशी की चीक्स इंस्टेंटली पिंक हो गए। और अब जो आदमी कुछ देर पहले साड़ीज लेने के मूड में नहीं था, वही सडनली साड़ी सेक्शन के हर रैक को देख रहा था। ये भी पैक कीजिए, ये वाला कलर भी, एंड दिस वन टू। खुशी शॉक्ड होकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। अर्नव जी, इतनी सारी साड़ीज का क्या करूंगी मैं? अर्नव उसके पास आकर धीरे से बोला, रोज पहनो। खुशी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी, जबकि अर्नव के दिमाग में बस एक ही इमेज बार बार आ रही थी। खुशी साड़ी में, उसकी कमर विजिबल, और सिर्फ अर्नव ने मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस दिए और सारे शॉपिंग बैग स्टाफ से गाड़ी में रखवाने लगा। मॉल का लग्जूरियस एटमॉस्फेयर अब थोड़ा काम हो चुका था, लेकिन उसकी नजर बार बार खुशी पर जा रही थी। खुशी उसके थोड़ी पास ही खड़ी थी, पर अनयूजुअली क्वाइट। ना वो एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी, ना ही नए शॉपिंग बैग्स को देखकर स्माइल कर रही थी। उसकी फिंगर्स सॉफ्टली उसके दुपट्टे के कॉर्नर को ट्विस्ट कर रही थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो या कुछ कहना चाहती हो पर हिम्मत ना हो रही हो। अर्नव ने एक पल उसे ऑब्जर्व किया। वो उसकी हर छोटी एक्सप्रेशन समझने लगा था, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो उसके पास आया और काम वॉइस में बोला, क्या हुआ? खुशी ने तुरंत उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। कुछ नहीं। उसकी हल्की सी ऑकवर्ड वॉइस सुनते ही अर्नव समझ गया कि डेफिनेटली कुछ है, बस खुशी डायरेक्टली बोल नहीं पा रही थी। अर्नव ने उसे फोर्स नहीं किया। वो क्वाइटली थोड़ा साइड में गया और नियर बाय खड़ी एक फीमेल स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली हेड नॉड किया और स्माइल के साथ खुशी के पास आई। मैम, क्या आपको और कुछ चाहिए? खुशी पहले थोड़ी हेजिटेंट हुई। उसने इंस्टिंक्टिवली अर्नव की तरफ देखा, पर वो अब वहां नहीं था। शायद जानबूझकर थोड़ा दूर चला गया था ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। ये देख खुशी को थोड़ा रिलीफ मिला। वो धीरे से फीमेल स्टाफ के करीब आई
और ऑलमोस्ट विस्पर में बोली, मुझे इनरवेयर लेना था। फीमेल स्टाफ सॉफ्टली स्माइल करती, जैसे वो सिचुएशन समझ गई हो। ऑफ कोर्स मैम, प्लीज कम विथ मी। वो खुशी को फीमेल लॉन्जरी सेक्शन की तरफ ले गई। सेक्शन का एटमॉस्फेयर एलिगेंट और क्लासी था। सॉफ्ट लाइटिंग, पेस्टल डिस्प्लेज, सैटिन फैब्रिक्स, लेस नाइटवेयर और ब्यूटिफुली अरेंज्ड कलेक्शंस। पर खुशी के लिए सब कुछ देखना ही इनफ था उसे शर्मा देने के लिए। कभी वो किसी नाइट सूट को देख ब्लश कर जाती, कभी किसी लेस डिजाइन को देख तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती। फीमेल स्टाफ पोलाइटली डिफरेंट ऑप्शंस दिखाती रहीं। मैम, ये बहुत कंफर्टेबल है और ये न्यूली लॉन्च्ड कलेक्शन है। खुशी बस शाई स्माइल देती हुई धीरे धीरे अपने लिए कुछ चीजें चूज करने लगी। उसकी चीक्स ऑलरेडी सॉफ्ट पिंक हो चुके थे। थोड़ी देर बाद जब वो बिलिंग काउंटर पर पहुंची तो एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई। उसने सॉफ्टली पूछा, पेमेंट? तभी फीमेल स्टाफ ने स्माइल के साथ कहा, सर ऑलरेडी कार्ड देके गए हैं मैम। खुशी एकदम सरप्राइज हो गई और सर ने स्पेसिफिकली कहा था कि आप कंफर्टेबल फील करें। ये सुनते ही खुशी के लिप्स पर एक छोटी सी हैप्पी स्माइल आ गई। उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा। अर्नब ने बिना उसे ऑकवर्ड फील करवाए, बिना डायरेक्टली पूछे उसकी बात समझ ली थी और क्वाइटली सब अरेंज भी कर दिया। खुशी ने शॉपिंग बैग्स लिए और जब वो बाहर आई तो एंट्रेंस के पास अर्नव ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। उसकी काम आई सीधा खुशी पर टिक गई और फिर उसके एक्स्ट्रा बैग्स पर। उसके लिप्स पर एक हल्की सी नोइंग स्माइल आ गई। खुशी तुरंत शर्मा गई। आपको पहले से पता था ना? उसने धीरे से कहा। अर्नव ने बस उसकी तरफ देखते हुए काम टोन में जवाब दिया, तुम्हारे फेस पर लिखा था। थोड़ी देर बाद अर्नव और खुशी मॉल से निकलकर गाड़ी में बैठ गए। बाहर ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी थी। सिटी की लाइट्स धीरे धीरे चमकने लगी थी और गाड़ी के अंदर एक सॉफ्ट सा साइलेंस था। खुशी क्वाइटली विंडो के बाहर देख रही थी, जबकि अर्नव कभी रोड पर फोकस करता तो कभी चोरी से उसकी तरफ देख लेता। उसके लिप्स पर अब भी हल्की सी स्माइल थी। शायद खुशी के क्यूट एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशंस याद आ रहे थे। खुशी ने नोटिस किया तो इंस्टेंटली नजरें चुरा ली। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक कंफर्टेबल साइलेंस रहा। कुछ देर बाद गाड़ी रायजादा मैंशन के ह्यूज गेट के अंदर एंटर हुई। गार्ड्स ने रिस्पेक्टफुली गेट ओपन किया और गाड़ी पोर्च में जाके रुक गई। जैसे ही दोनों अंदर आए, उन्होंने देखा कि पूरे हॉल में ऑलरेडी सब लोग बैठे हुए थे। प्रताप जी अपनी यूजुअल सीरियस पर्सनालिटी के साथ सोफा पर बैठे थे। उनके पास नैना जी थी। दूसरी तरफ राजीव जी और सुशीला जी बैठे हुए थे और शांति देवी जी भी वहीं सबके साथ डिस्कशन में बिजी थी। हॉल का एटमॉस्फेयर वार्म और फैमिली वाला लग रहा था। अर्नव ने कैजुअली सर्वेंट को सिग्नल दिया, ये सारे बैग्स हमारे रूम में रख दो। जी सर। सर्वेंट्स तुरंत सारे शॉपिंग बैग्स लेकर ऊपर चले गए। उधर खुशी जैसे ही सुशीला जी को देखती है, उसका फेस इंस्टेंटली सॉफ्टन हो जाता है। वो ऑलमोस्ट बच्चों की तरह जल्दी से उनके पास गई और उनके गले लग गईं। माँ। उसकी वॉइस में इतनी वार्मथ और इमोशन था कि सुशीला जी भी एक पल के लिए इमोशनल हो गई। अरे मेरी बच्ची, उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। खुशी को सच में अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। इतने दिनों बाद उन्हें सामने देखकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सुशीला जी ने तुरंत उसका फेस होल्ड किया। क्या हुआ, ठीक हो ना? खुशी ने हल्की सी स्माइल के साथ हेड नॉड कर दिया। हाँ माँ, बस आप दोनों को मिस कर रही थी। राजीव जी भी उसे देखकर इमोशनल स्माइल कर दिए। लगता है ससुराल में कोई बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहा है, उन्होंने टीजिंग टोन में कहा। ये सुनते ही सब हल्की सी हंसी में पड़ गए और खुशी शाय हो गई। उधर अर्नव क्वाइटली जाके प्रताप जी के पास बैठ गया। प्रताप जी ने एक नजर उस पर डाली और फिर सीरियस टोन में बोला, शॉपिंग हो गई? अर्नव ने काम एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ कहा। तभी नैना जी एक्साइटेड टोन में बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। हम लोग रिसेप्शन की प्रेपरेशंस डिस्कस कर रहे थे। ये सुनते ही खुशी भी इंटरेस्ट से उनके पास आके बैठ गई। हॉल में फिर रिसेप्शन की डिस्कशंस शुरू हो गई। शांति देवी जी वेन्यू और गेस्ट्स लिस्ट के बारे में बात कर रही थीं। नैना जी डेकोरेशन और थीम्स डिस्कस कर रही थीं, जबकि राजीव जी और प्रताप जी अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी को लेकर सीरियस डिस्कशन में लगे हुए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डिस्कशन सिर्फ अर्नव खुशी के रिसेप्शन की नहीं, बल्कि अभिमान और सुहानी की वेडिंग रिसेप्शन प्लान्स की भी चल रही थी। मैं चाहती हूँ दोनों कपल्स का ग्रैंड रिसेप्शन हो, नैना जी एक्साइटमेंट से बोली। पूरे वर्ल्ड को इनविटेशन जाना चाहिए, प्रताप जी ने सीरियस टोन में ऐड किया। खुशी क्वाइटली सब सुन रही थी। इतने बड़े अरेंजमेंट्स और इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन सुनकर वो थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। तभी उसने साइड ग्लांस से अर्नव को देखा।
पर अर्नव सरप्राइजिंगली बिल्कुल काम था, जैसे उसे ऑलरेडी सब एक्सपेक्टेड हो। और नेक्स्ट सेकंड उसने टेबल के नीचे क्वाइटली खुशी का हैंड होल्ड कर लिया, एक साइलेंट अश्योरेंस जिससे खुशी का नर्वसनेस इंस्टेंटली थोड़ा कम हो गया। आर्नाव के इतने कामली बोले गए वर्ड्स ने पूरे हॉल का एटमॉस्फेयर एक पल में बदल दिया। जहां अभी तक रिसेप्शन की एक्साइटमेंट थी, वहीं अब सिर्फ साइलेंस और शॉक था। खुशी भी चुपचाप आर्नव को देख रही थी, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि आर्नव के इस डिसीजन के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन छुपा है। पर क्या आर्नव सच में दुनिया से अपनी शादी छुपाने वाला है? और अगर मीडिया या पॉलिटिकल एनिमीज को खुशी के बारे में पता चल गया, तो क्या वो उसे आर्नव की वीकनेस बना देंगे? आने वाला वक्त आर्नव और खुशी की लाइफ को कंप्लीटली बदलने वाला था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये स्टोरी। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना